नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर क्लास लेकर आए हूँ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर सहकारिता विभाग में जो अपेक्स बैंक में भर्ती निकली है वहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से क्लास करिए। कंटिन्यू मैं आप सभी के लिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन और सहकारिता विभाग का क्लास लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले अगर आप क्लास नहीं देखोगे तो दोनों का अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगा। सारी क्लासेस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग छात्र अधीक्षक का मैं यहाँ पर 40 से अधिक क्लास करा चुका हूँ, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सारी क्लासेस जाकर देख सकते हैं। और सहकारिता विभाग का भी मैं कंटिन्यू यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ, तो जो भी अभ्यर्थी इसकी क्लास कर रहे हैं तो उन सभी को मालूम होगा। तो चलिए इसी कड़ी में यहाँ पर मैं क्लास लेकर आए जो कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। लाइक जरूर करिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन में है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? MS वर्ड, ओरेकल, एडोब फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा कंपाइलर, जो कि क्या है, एक प्रकार का यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्पीड बस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो लोकल एरिया, तो यहाँ पर वैन, मैन, बस, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकल एरिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बस हो जाएगा आपका, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता? तो इनमें से कौन सा एक परिचालन है जिसमें सही तरीके से मल्टीटास्किंग का कार्य नहीं कर सकते? तो विंडो 98, विंडो NR, विंडो XP, MS DOS। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर MS DOS द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो एक ही समय में संपूर्ण जो प्रोग्राम होता है उसको बदल देने वाले मशीनी जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? तो इंटरप्रेटर, CPU कंपाइलर या सिमुलेटर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर कंपाइलर हो जाएगा, जिसका काम है यहाँ पर मशीनी भाषा को कंप्यूटर प्रोग्राम में बदल देना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो ऑब्जेक्ट है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या CPU। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करते हैं। तो कहाँ पर? हाइब्रिड कंप्यूटर में, प्लाटर पर, लेजर पर, ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले से डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उसमें मिलते हुए फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो क्या हो जाएगा? तो गाइड है, मॉडल है, रूलर है, टेम्पलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टेम्पलेट हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर और सहकारिता विभाग जो अपेक्स बैंक का यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर लेना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। इसके लिए चार्जेबल रहेगा। तो जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और चार्ज देने के लिए तैयार है, बहुत ही कम चार्ज रखा गया है, तो आप निश्चित ही यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 7-8 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। किसके लिए? जो कि आपके अपेक्स बैंक के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के संचालन में आपकी सहायता करता है। तो DOS, MS, यहाँ पर एक्सेल या प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर DOS हो जाएगा, जो कि आपको सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर संचालन में आपको मदद करता है। लाइनेक्स एक क्या है? तो लाइनेक्स एक क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है, कंप्यूटर वायरस है। तो लाइनेक्स एक क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगला है, दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है
वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए, और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है, और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, अगला है एक ऐसा फोल्डर जहां रिलेटेड फाइलों को रखा जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्लिपबोर्ड, रिसाइकिल बिन या वर्ल्ड पेज, तो इसका राइट आंसर सा हो जाएगा रिसाइकिल बिन, जहां पर जो डिलीटेड फाइल है ऑटोमेटिक वहां पर सेव हो जाती है। अगला है एक प्रकार की इनपुट मशीन है, तो इनमें से कौन सा है जो कि इनपुट है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर कीबोर्ड हो जाएगा, जो कि इनपुट है। बाकी प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है। अगला है एक कंप्यूटर को चालू खोलने करने के लिए सूचनाएं संग्रहित की जाती है। तो एक कंप्यूटर को चालू एवं खोलने के लिए कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती है? रैम में, सीडी रोम में, रोम में, उपयुक्त सभी में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रोम हो जाएगा, सवाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो एक जो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सर्वर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर वाला हो जाएगा। अगला 1 बिलियन बाइट्स लगभग होता है किसके बराबर? 1 गीगाबाइट, बिट, किलोबाइट या मेगाबाइट। तो 1 बिलियन जो बाइट होता है वह 1 गीगाबाइट मतलब जीबी के बराबर होता है। अगला है 1 पेटाबाइट होता है। तो 1024 टीबी, 1024 केबी, 1024 एमबी या 1024 बाइट। तो एक जो पेटा मतलब पीबी, एक जो पीबी होता है तो 1024 टीबी के बराबर। अगला है एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट में रखता है। तो एक्सेल जो सेल है उसको बाय डिफ़ॉल्ट में रखता है। तो राइट लाइन में, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन या जस्टिफाई में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लेफ्ट लाइन हो जाएगा। अगला है एम एस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो एम एस डॉस में 3 प्रकार के यहाँ पर आदेश होते हैं। अगला है एम एस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो एम एस जो वर्ड होता है उसमें कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एम एस वर्ड में यहाँ पर 4 प्रकार के क्या होते हैं? अलाइनमेंट होते हैं। एम एस वर्ड में तैयार की गई फाइल के फाइल नेम विस्तारक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं एम एस वर्ड में तैयार की गई जो फाइल है तो .org, .com, .doc, .excel। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, .doc, जो कि डॉक्यूमेंट फाइल है। अगला है यहाँ पर एम एस एक्सेल में बने डॉक्यूमेंट का क्या एक्सटेंशन होता है? तो एम एस जो एक्सेल में बना होता है उसका यहाँ पर फाइल डॉक्यूमेंट जो एक्सटेंशन है क्या रहता है? तो .mdb, .db, .mdb, .px। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा .mbd। अगला है एम एस डॉस में काम करते समय निम्न में से किस कमांड का प्रयोग कर एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जाता है? तो जब एम एस डॉस में आप काम करते हैं उस समय एक कमांड का प्रयोग कर विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जाता है। तो कॉपी, डिस्क कॉपी, टाइम रीनेम। तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कॉपी हो जाएगा वाला। अगला है SMTP का अर्थ क्या है? SMTP का तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सुपर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे कहते हैं या कहा जाता है? ऐसा सॉफ्टवेयर
जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित और नियंत्रित करता है। तो ऑपरेटिंग मैनुअल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर संग्रह। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है याहू, गूगल व MSN है। याहू, गूगल व MSN क्या है? इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, स्वीडन में बनने वाली घड़ियाँ, सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सर्च इंजन हो जाएगा। यूज़र प्रोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न है तो सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो यूज़र जो प्रोग्राम है सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। अगला है पावर पॉइंट में कौन सा कीबोर्ड स्लाइड शो दिखाता है? तो पावर पॉइंट जो होता है वहाँ पर कौन सा जो कीबोर्ड है स्लाइड शो में दिखाता है? तो F2, F5, F10 या F0। तो पावर पॉइंट में F5 के माध्यम से यहाँ पर स्लाइड शो दिखाता है। अगला Y2 समस्या का संबंध है। Y2K समस्या का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर वायरस को नियंत्रित करने तो समाधान पाने का, विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर में एकरूपता लाने का, 2000 ईस्वी के अंतिम दिनों में शब्दों में शून्य हो जाने वाली दशा में प्रति स्थानीय ढूंढना या 60 वर्ष की कंप्यूटर कार्यप्रणाली पर आधारित अमूल परिवर्तन करना। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा, 2000 ईस्वी के जो अंतिम समय है तो Y2K का है। अगला है ENIAC का निर्माण कब हुआ है? तो ENIAC का निर्माण 1946, 47, 48 से 49। तो ENIAC का निर्माण यहाँ पर 1946 में हुआ है। अगला है MTBF का पूर्ण रूप है। तो MTBF का पूर्ण रूप क्या होगा? तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर या मास्टर टाइम बफर फेलियर, मोस्ट ट्रेडेड बफर टाइम या मास्टर ट्रेड बॉट फ्यूजर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर मीन टाइम बिटवीन फेलियर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है MS ऑफिस में क्या नहीं होता? MS वर्ड, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS रैम। तो MS ऑफिस में क्या नहीं होता? तो MS ऑफिस में MS रैम नहीं होता। अगला है MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट कि निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन है? तो MS एक्सेल में जो बनने वाले डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन आप सभी को मालूम होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, IMP क्वेश्चन है। तो .xls तो इसका राइट आंसर है। अगला है MS वर्ड में निम्न में से कौन सा फीचर नहीं होता? टेबल, फ्रेम, क्लिप आर्ट या इमेज। तो MS वर्ड में क्या नहीं होता? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इमेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है MIS का मुख्य कार्य है। तो डाटा कलेक्ट है, प्रोसेस डाटा को स्टोर करना, मैनेजमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए या उपयुक्त सभी। तो MIS का पूर्ण क्या है इसका काम? तो द हो जाएगा, डाटा कलेक्ट करना, प्रोसेस डाटा को स्टोर करना, मैनेजमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन देना। MICR में C का पूर्ण रूप है। तो कोड है, कलर है, कंप्यूटर करेक्टर। तो MICR में यहाँ पर इसका राइट आंसर द करेक्टर हो जाएगा, C का सही ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू क्लास आते रहेगा, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। जिसको भी मॉडल चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।